इस वक्त एक मुद्दा जो मेरठ का है वह बहुत ही चर्चित हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर मार्केट को तोड़ाया गया है। और इस वक्त हमारे संग बात करने के लिए यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, व्यापारियों की जो वाई उठा रहे हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या था। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद यहाँ पे कुछ दुकानों पे ध्वस्तीकरण किया गया और सीलिंग की गई है, तो क्या मामला है और कितने दिन का भी आपको समय दिया गया? मैं जितेंद्र अग्रवाल कैलाश डेयरी से यहाँ का अध्यक्ष हूँ सेंट्रल मार्केट का। ऐसा यहाँ ध्वस्तीकरण तो अभी नहीं हुआ है। अभी तो सब लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सेटबैक देने का, वो काम चल रहा है और 44 बिल्डिंगों को सील किया गया है मेन रोड पे जो ये आगे बिल्डिंग टूटी हुई है, इधर ये भी टूटी हुई है, ये सब हम सेटबैक दे रहे हैं। 10 फुट पीछे ले जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग को। जिस दुकानें टूटी है वो कौन सी है? वो आगे थी 661/6। क्या मामला था जी वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अच्छा, नहीं तो क्यों तोड़ रहे हैं? उनका कहना है कि ये बिल्डिंगें जो है आपने रिहाइश की जगह में कॉमर्शियल बनाई हैं। अच्छा, तो जब ये बन रही थी तो तब अधिकारी नहीं थे यहाँ पे? 40 साल हो गए हम लोगों को यहाँ बैठते हुए, उन अधिकारियों के सामने ही बनी है ये। तो जब बनाई है, जब अधिकारी को आए थे आपके पास? कोई नहीं आया उस टाइम अधिकारी हम लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे से एक लेंटर पे 4-4 लाख रुपए लेके गए, ऐसा क्या मामला है? देखो, जिनसे लिए होंगे उनसे लिए होंगे, हमसे आपसे लिए, आप अध्यक्ष थे इसलिए? अब जो भी हो सकता है। अच्छा, अब जैसे 15 दिन की आपको समय दिया गया है कि 15 दिन बाद अपने या तो खुद ही तोड़ लो और खुद ही दुकानें हटा लो, नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा। तो अभी मेरठ में जो मेरठ कमिश्नर है, मंडल आयुक्त है, उन्होंने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक मीटिंग की थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना जिसको कहा जाएगा। तो क्या ऐसा आपके संज्ञान में ऐसा सही है? नहीं, ऐसा था कि जो जनप्रतिनिधियों ने और कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि हम इसको मिश्रित आबादी में पास कराएंगे स्ट्रीट बाज़ार में। जब उन्होंने कह दिया हम तसल्ली हो गई, मगर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और उन्होंने कहा कि भाई 10 फुट पीछे ले जाओ, जिसका जितना बड़ा प्लॉट है उतने पीछे ले जाना पड़ेगा। लेकिन दुकान करने का है, देश की दुकान करोगे? अभी दुकान करने का आदेश नहीं हुए, जबकि हमसे जो है पहले लेटर हमसे लिया गया कि आप क्या चाहते हो। हमने कहा जी हम लैंड यूज चाहते हैं, तो हमने कहा लेटर दे दिया उनको भर के। उनके वहाँ से लेटर आया कि भाई आप सेटबैक भी छोड़ेंगे और इतने रुपया रेजिडेंशियल का और कमर्शियल का आपको जमा करना है। वो हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जमा कर दिया है। कितना पैसा जमा करा दिया? 36,000 रुपये मीटर। 36,000 रुपये मीटर? तो कितना लमसम, कितने व्यापारी, कितने करोड़ रुपए हो गए जी? भाई 70 करोड़ रुपए का लगभग हमारे मार्केट से अनुमान है, पूरा मुझे जानकारी नहीं है। 70 करोड़ रुपए कहाँ जमा कराया आपने? आवास विकास के बैंक में, पीएनबी बैंक में। आवास विकास बैंक में 70 करोड़ रुपए जमा कराया, जब भी आपकी दुकानें टूट रही है, ऐसा क्या है? नहीं, सेटबैक तो देना ही है, जो नियम है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंस में, कमर्शियल में तो नहीं कर सकते आप? रेजिडेंस में कमर्शियल के लिए हमने पैसे जमा करा दिया ना। अब उसके बाद जो है उन्होंने एनओसी भी दे दिया हम लोगों को। नहीं, लेकिन जब कभी भी लैंड यूज चेंज होता है, आप पढ़े लिखे व्यापारी हो, जब लैंड यूज चेंज होता है तो एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है और बोर्ड मीटिंग में सब अधिकारी और जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो बैठते हैं। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हो गया। पहले बोर्ड बैठक हुई, बोर्ड बैठक में हमें लिस्ट अखबार में छपी है गवर्नमेंट की तरफ से, आवास विकास की तरफ से ही, कि ये बोर्ड बैठक में चिन्हित किए गए। इनको पहले 80 हुए, फिर 99 हुए हैं। अच्छा, आप कितना डरे हुए हो? क्योंकि अब 15 दिन की मोहलत थी आपके पास और अब 6 दिन बीत चुके हैं। उधर महिला धरना प्रदर्शन कर रही है, उधर एक तरफ प्रशासन आपको उठा रहा है, समझा रहा है और आपको खुद कह रहा है कि भाई कर लो, नहीं तो कार्रवाई होगी। आपके मन में और व्यापारियों के मन में क्या चल रहा है? कितनी दहशत में आप लोग? मैं सब व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि भाई जिनका सेटबैक हो सकता है, जिनके पास जगह ही नहीं है सेटबैक देने की, तो वो बेचारे कैसे करेंगे? उनका मकान ऊपर बना हुआ है, नीचे दुकान है, उनके आगे रसोई बनी हुई है, बाथरूम बना हुआ है। वो सेटबैक में तो सारा मकान खत्म हो जाएगा उनका। भाई जो सक्षम है सेटबैक देने के, उनको सेटबैक देना चाहिए। और जिन पर जगह ही नहीं है वो बेचारे क्या देंगे? जिसकी 10 फुट की दुकान है वो सेटबैक क्या देगा? तो आप व्यापारियों से कुछ अपील करना चाहोगे? व्यापारियों को समझाने की कोशिश करें? भाई अब तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब तो हम योगी जी से, अपने जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं कि भाई सब लोग इकट्ठा होकर मोदी योगी जी के पास जाएं और हमें राहत दिलवाएं। नहीं तो मान लो आपने भाजपा के जहाँ पे सांसद है, उत्तर प्रदेश में सरकार योगी की है, सेंटर में मोदी की है, भाजपा के मेयर है,
क्या वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। हमारे संबंधित तोमर जी हैं, हमारे क्षेत्र के मंत्री भी हैं, अमित अग्रवाल जी भी हैं, सांसद जी भी हैं, सब लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं। मगर अब भी उसके बाद भी कहना है, मेरा कहना ये है, फिर दोबारा ये योगी जी के पास जाएं और योगी जी जो है मोदी जी से बात करें, अपने लोकसभा में, विधानसभा में इसको पास कराएं। भाई साहब ये बताओ, एक तरफ तो मोदी सरकार और योगी सरकार मकान दे रही है और व्यापारियों को बोल रही है कि आप व्यापार करो, उनको लोन दे रही है, दूसरी तरफ व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? ऐसा है, जब हमारे सब जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम लोगों के लिए। नहीं, वो रास्ता तो निकलेगा, लेकिन एक बताओ ऐसा क्या जो व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है? नहीं, वो काहे को उजाड़ेंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सब लोग चुप बैठे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो चुप बैठे हैं ना। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कहाँ करा भाई? इन्होंने उसके निरादर कर दिया, जब तो जो कोर्ट पे हैं अभी जो मंडल, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उन्होंने अल्फनामा लगाया। भाई उनको ये अंदाजा होगा कि भाई ये सीट बाजार में पास हो जाएगा, वो बात नहीं बन पाई होगी। भाई प्रयास तो सभी लोग कर रहे हैं, तो जैसे कि और हमारी गवर्नमेंट है ना, वो ही सब कुछ करेगी और वही करा के लाएगी। आपने अभी तक कोई रणनीति बनाई कि हम योगी मोदी के पास पहुंचे, उनसे राहत ले, कोई व्यापारियों ने, महिलाओं ने? अब सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम तो 8 महीने से भाग भाग के थक गए अब। अच्छा, तो ये बताओ, ये कब से चल रहा है ये मामला कोर्ट में? मैंने सुना कि कई वर्षों से चल रही है। 2014 से चल रहा है ये। तो अभी तक आपने इसकी तैयारी नहीं करी थी पहले हमारे संग ऐसे हो सकता है? भाई हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि भाई ऐसा भी होगा। शिकायतकर्ता कौन है, क्यों आपके पीछे पड़े हुए कोई लोग? देखिए, मैं ज़्यादा किसी की बार आलोचना नहीं कर सकता। यहाँ पे दायर करी ना, पीआई लिप डाली हुई है। जो किया, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। हम किसी का जो है आलोचना नहीं कर सकते। ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई ना कोई राहत मिलेगी। बताया जा रहा है, जब ये मार्केट बन रही थी, एक किसी अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया था किसी व्यापारी ने, जब से ये सारा मामला चल रहा है। जिन्होंने मारा था वो इस दुनिया में नहीं है आज। अच्छा, तो क्या एक थप्पड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है अब? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सरकारी आदमी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सरकारी आदमी को थप्पड़ मारने से क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, अब लास्ट सवाल करूँगा मैं आपसे। आप हमारे चैनल के माध्यम से मोदी और योगी से अपील कीजिए सब व्यापारियों की तरफ से। मैं पूरे सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 शास्त्री नगर स्कीम नंबर 7 स्कीम नंबर 3 से ये कहता हूँ, मोदी जी, योगी जी, हमें बचाओ और आप लोग बचा सकते हो। हम आपके वोटर हैं। 20 साल मेरे बड़े पापा एमएलए रहे हैं, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल। एक ही सीट पे हैट्रिक लगा लगा के सीट निकाली है उन्होंने। और भाई हमारी तो योगी मोदी जी से अपील है कि हम लोगों को बचाया जाए। तो लग रहा है आपको जरूर योगी मोदी जी जो है हमें उजड़ने नहीं देंगे। अभी भी उम्मीद है आपको? अरे उम्मीद की बात, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। भाई लाला जी बताओ, अभी अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने ट्वीट करा आपकी तरफ से, ऐसा कोई भाजपा का नेता तो आया नहीं जो ट्वीट करा है, वो तो आपकी लड़ाई कर रहे हैं। वो सब व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को जीत दिलाएंगे। और सेक्टर 2 के अंदर तो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिसकी 500-500 रुपये की, 400-400 रुपये रोज़ की दुकानदारी होती है, वो तो बेचारे बिल्कुल मर जाएंगे। तो ये थे यहाँ सेंट्रल मार्केट के अध्यक्ष, और इन्होंने कहा कि हमारे फादर भी लगातार 4 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और हम यहाँ पर जितनी भी जो समस्या है वह भी व्यापारियों की सुनते हैं और हल करते हैं, और हम बीजेपी के कट्टर वोटर हैं, आपने सुना। और इन्होंने योगी मोदी से हाथ जोड़कर सभी व्यापारियों की ओर से एक निवेदन किया है कि हमें इस समस्या से बचाया जाए, क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनका परिवार नहीं तो मर जाएगा। इनका ये भी कहना है कि गरीब लोग कहाँ जाएगा। एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश की जो योगी सरकार है वह मकान गरीब लोगों को बनाकर दे रही है, और जो व्यापारी है, जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, उनको सरकार की तरफ से लोन भी दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर व्यापारियों को उजाड़ा भी जा रहा है। सरकार और अधिकारियों के बीच में बैठकर इन व्यापारियों की समस्या का समाधान करना चाहिए, और कोई ऐसा वकील करना चाहिए जो इनका पक्ष भी रख सके। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि विपक्ष तो इनके साथ है, और इन्होंने अब भी इतना होने के बाद भी इनको योगी मोदी पर पूरा भरोसा है
इनकी उम्मीद है कि हमारे संग राहत मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश है कि 15 दिन में जो दुकानें हैं वह बंद हो जाएगी, बुलडोजर चलेगा। एक तरफ तो व्यापारी डरा हुआ है, दूसरी तरफ व्यापारी को आज अभी भी ये उम्मीद है कि योगी मोदी इनकी मदद करेंगे। अब आने वाला समय क्या करता है यह तो समय गर्भ की गोद में है। अब हमें 9 दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि इन व्यापारियों को राहत मिलती है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ प्रशासन का यहाँ बुलडोजर चलेगा। मेरठ से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ प्रवीण अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क के लिए।